डॉक्टर कहता है अगर आपका बीपी हाई हो गया है तो ये वाली मेडिसिन जो है ये इतने मिलीग्राम की ये आप रोज़ाना बिला नागा खाते रहें। उसके बाद आपके साथ क्या हो कोई मसला नहीं। हकीम कहता है ये वाला जो कहवा है ये बना लें, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आइए देखते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है और उसका इलाज क्या है। देखिए, जितनी भी बाज़ार से आपको ब्लड प्रेशर की गोलियां मिलती हैं वो सारी की सारी पेशाब आवर होती हैं या दूसरी सूरत में खून को पतला करने वाली होती हैं। तो ये तरीका इलाज जो है ऐसे डायरेक्ट, जिसको कहते हैं ना अन्यवाय तरीका इलाज, ये वो है। अब करना क्या है, यहाँ पे बात को समझना होगा कि ब्लड प्रेशर हाई क्यों हुआ। मेडिकल में चले जाएं तो वो कहते हैं जी आपका लाइफस्टाइल ख़राब है, आपका खाने पीने का निज़ाम ख़राब है, आपको जनाब स्ट्रेस है, आपको जनाब नींद पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। चलें, कुछ हद तक ये भी मान लेते हैं कि इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट और बाकी आपका जो लाइफस्टाइल है। सिस्टम में ऐसा क्या हुआ, बॉडी के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हुआ। नंबर 1, ब्लॉकेजेस का होना, यानी आपका लिपिड पैनल जब डिस्टर्ब हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो, ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई होगा तो देन क्या होगा, ब्लॉकेजेस होंगी। अगर ब्लॉकेजेस होंगी तो वो जो आपकी शरीयानें और वरीदें हैं उनमें से ही ब्लड ने गुजरना है। तो जब वहाँ से गुजरेगा तो वहाँ पे उसका डाया छोटा हो जाएगा जहाँ पे ब्लॉकेज है। तो जब छोटा डाया होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इट्स ओके। नंबर 2, अगर आपका किडनी सही काम नहीं कर रहे, गुर्दे सही आपके काम नहीं कर रहे, उसमें से वो पानी को निकाल नहीं रहे, ऊपर से आप पानी पी रहे हैं, देन क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। गुर्दों की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो गया। नंबर 3, अगर आपने अपनी बॉडी में सुफरा को बढ़ा लिया है, हद से ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो देन क्या होगा, देन भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अब ये 3 डिफरेंट कंडीशनें हैं। अब यहाँ पे दिमागी मामलात वो लाइफस्टाइल में आ जाते हैं कि अचानक से आपको कोई ख़बर मिली, लेकिन उससे क्या होगा कि आपके खून में पहले गलज़त थी, वो गाढ़ा था, ब्लॉकेजेस थी, देन आपको कोई टेंशन वाली बात मिली तो आपको हाइपरटेंशन हो गया। अगर आपका खून पतला होता, अगर वहाँ पे ब्लॉकेजेस ना होती तो जो टेंशन वाली बातें थीं वो आपको हाइपरटेंशन ना देती। तो यहाँ पे जो तिब्बे यूनानी है उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, फिर इलाज बताया जाता है। और मैंने कई ऐसी वीडियोस देखी हैं जी कि आप जनाब मलट्ठी इस्तेमाल कर लें, आप जनाब छोटी इलायची का कहवा पी लें, आप जनाब सौंफ ज़ीरे का कहवा पी लें, उसमें छोटी इलायची डाल लें, कहीं पे लिखा होता है जी सिर्फ धनिया का इस्तेमाल कर लें। तो मेरे भाइयों ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले देखें प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर आपके किडनी नेफ्रॉन्स का प्रॉब्लम है तो उसको खोलें ना, तर मिजाज की दवाइयाँ इस्तेमाल करें, वो खुल जाएंगी। जैसे वो खुलेंगी तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। फिर दूसरी सूरत में अगर कहीं पर ब्लॉकेजेस हैं, यानी आपका लिपिड पैनल डिस्टर्ब है, ट्राइग्लिसराइड लेवल में प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पे गर्म तर मिजाज की दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, ना कि ठंडे मिजाज की, ताकि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी नॉर्मल हो, ट्राइग्लिसराइड भी नॉर्मल हो, और कहीं पे कोई ब्लॉकेज है तो वो भी रिमूव हो जाए। तो वो गर्म तर दवाई से होगी। इसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले उसको डायग्नोज करें। अच्छा, ये एक और बात मुझे याद आ गई, मैदे की वजह से कई दफ़ा लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। भाई क्यों होता है, गैसेस रुकती हैं, दबाव देती हैं, प्रेशर होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैदे की दवाई का इस्तेमाल करना है, ना कि आपको वहाँ पे धनिया का इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए कहते हैं बाय सेल्फ मेडिकेशन जो होती है ना वो नुकसान करती है। आप किसी भी क्वालिफाइड प्रोफेशनल से जब बात करते हैं ना तो वो आपकी सारी बात सुनता है, उसके बाद आपसे कुछ सवाल करता है कि जी आपके कोई दिल के मसाइल, कोई टेस्ट, आपके कोई किडनीज़ के हवाले से आपको कोई इशू, गुर्दे में कोई दर्द, पेशाब की कोई कमी, या फिर आपको वो सारी हिस्ट्री लेता है। उसके बाद वो आपको बताता है कि ये वाली दवाई आपने खानी है, ये वाले आपने परहेज़ करने हैं और ये वाली ग़िज़ाएँ आपने इस्तेमाल करनी है। तो खैर बहरहाल मेरा काम था आपको मालूमात देना। किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो आप हमें रब्ता करें। हमारा रब्ता नंबर 030686110009 और दूसरा रब्ता नंबर है जी 034467079171।